जिस तरह से ऑनलाइन लेन देन बढ़ रहा है, उसी तरह से साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। जिले में साइबर ठगी के बढ़ते मामले के बीच ताज़ा मामला वरिष्ठ चिकित्सक अविनाश शुक्ला से जुड़ा है, जिनसे पुलिसकर्मी बताकर ठगी करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी अधिवक्ता पत्नी साधना शुक्ला की सजगता से वो बच गए। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अविनाश शुक्ला की माने तो 2 दिन पहले उन्हें दिल्ली से ट्राई के टेलीफोन कंज्यूमर कंप्लेंट डिपार्टमेंट से किसी सारिका शर्मा का फोन आया था, जिसमें उसने कहा कि उन्हें आलमबाग पुलिस स्टेशन लखनऊ से शिकायत मिली है कि आपके नंबर से लोगों से पैसे मांगकर फ्रॉड किया जा रहा है, वो तत्काल पुलिस से संपर्क करें। यही नहीं, बल्कि उन्होंने एक कथित एसआई सुनील मिश्रा से बात भी कराई। इसी बीच पुलिसकर्मी बताकर बात कर रहे सुनील मिश्रा ने अपने फोन से फोन लगाने की बात कहकर फोन को काटकर अज्ञात नंबर से कॉल किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई आपके मोबाइल नंबर से पैसे मांग रहा है। उन्होंने कहा कि वो उन्हें व्हाट्सएप कॉल करे और अपना आधार नंबर भेज दे। तब तक उनकी पत्नी अधिवक्ता साधना शुक्ला घर पहुंची और उन्होंने ये संवाद सुनकर मुझे इस तरह से होने वाले फ्रॉड की जानकारी दी, जिसके बाद दूसरी ओर से फोन कट गया, जिसकी शिकायत 7 मई को अधिवक्ता पत्नी के साथ पहुंचकर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अविनाश शुक्ला ने साइबर नोडल थाने में दर्ज कराई है। मैडम सारिका शर्मा करके एक बोल रही हूँ। बोले फोन आया कि मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ दिल्ली में मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट में हूँ। टेलीकॉम डिपार्टमेंट से मैं TRAI से कंज्यूमर कंप्लेंट डिपार्टमेंट में हूँ, वहाँ से मैं फ़ोन कर रही हूँ। और आपका क्या नाम है, एक फ़ाल्स टेलीफोन नंबर उन्होंने बताया कि ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड है कानपुर में, और उससे लोगों से पैसा मांगा जा रहा है। तो मैंने कहा मैं तो भाई नागपुर कभी गया ही नहीं ज़िंदगी में, कानपुर कभी गया ही नहीं ज़िंदगी में। तो बोले नहीं, उससे मांगा जा रहा है। और मेरे को उससे पुलिस स्टेशन से कानपुर से कॉल आया है, आलमबाग पुलिस स्टेशन लखनऊ, कानपुर नहीं सॉरी लखनऊ, उसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ वो एडिट कर लेंगे। लखनऊ से कॉल आया का आलमबाग पुलिस स्टेशन लखनऊ से, चंदन नगर आलमबाग लखनऊ करके बताया उनने। वहाँ से कंप्लेंट है और फोन पे फ्रॉड किया जा रहा है। तो आप को वहाँ पुलिस स्टेशन पर बात करनी पड़ेगी। मैं कहा मैं पुलिस स्टेशन का मेरे पास ना नंबर है, ना मैं जानता और ना ये जानता कि लखनऊ पे गए ही नहीं, तो आलमबाग की तरह क्या है। तो बोले उनने बोली कि मैं बात करा देती हूँ उससे। मैंने कहा मेरे पास नंबर नहीं है। बोले मैं बात करा देती हूँ पुलिस स्टेशन से। और इमीडिएटली उन्हीं के नंबर से मुझे लखनऊ बात करने लगा पुलिस वाला। और SI मैं बोल रहा हूँ लखनऊ से। कहाँ गया उसका नाम? सुनील मिश्रा। हाँ सुनील मिश्रा जी। फिर वो इंस्पेक्टर सुनील मिश्रा बोल रहा हूँ। फिर उसने बोला कि मैं आपको फिर से कॉल लगाता हूँ। उसने दूसरे नंबर से मुझे कॉल लगाया और मुझे बोला कि आपका यहाँ पे एक नंबर से आपके नाम पे है और वो लोगों से पैसा कर रहा है झूठ बोल के। तो मैंने व्हाट्सएप कॉल कीजिए मुझे, आप अपना आधार कार्ड भेजिए, आप अपना व्हाट्सएप से कॉल कीजिए और यहाँ पे मेरे को आपकी कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी, आप आ जाइए। मैं कहा मैं आ भी नहीं सकता। तो बोले आप व्हाट्सएप पे एक आवेदन बना के भेजिए। तब तक क्या हुआ कि मेरी मिसेज आ गई। उनने मुझे बोला कि सबसे पहले कॉल बंद करो, क्योंकि ये अभी बिल्कुल फॉल्स कॉल आ रहे हैं और फ्रॉड काम चल रहा है और पैसा मांग रहे हैं। तो इनने जितना बोली कि पैसा मांग रहे हैं करके शायद उसको पता लग गया, उसको सुना ही पड़ गया होगा, कॉल बंद हो गया। पत्नी साधना शुक्ला की माने तो जब वो घर पहुंची तो देखा कि पति डॉक्टर अविनाश शुक्ला किसी से बात कर रहे हैं, जो दूसरी ओर से इनका आधार नंबर मांग रहा था, जिसे उन्होंने बीच में रोककर कॉल को काटने की बात कहते हुए बताया कि ऐसे तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं, जिसकी जब हम शिकायत करने पहुंचे तो पहले तो साइबर नोडल थाने में बैठे लोगों ने हमारी नहीं सुनी। जब मैंने बताया कि मैं अधिवक्ता हूँ तो फिर वो नोटरी से सत्यापित शिकायत लाने की बात कहने लगे, जिसके बाद हमने नोटराइज्ड कर शिकायत सौंपी है। उन्होंने साइबर नोडल थाने की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि शिकायत पर तत्परता से कार्यवाही नहीं होती है, जिसके कारण शिकायतकर्ता को परेशान होना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जब वो शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो वहां एक शिकायतकर्ता बता रहा था कि किस तरह से उसकी बहन के अश्लील मैसेजेस डाले जा रहे हैं, जिस पर वहां के व्यक्ति कह रहे थे कि ऐसे तो रोज 10 शिकायत आती है। हमारा मानना है कि आपको लोगों की शिकायत सुनने के लिए बिठाया गया है, तो आप शिकायत सुनें और कार्यवाही करें। उन्होंने आम लोगों से ऑनलाइन फ्रॉड से सावधान रहने और किसी भी अनजान के साथ OTP या आधार कार्ड नंबर शेयर नहीं करने की बात कही। मेरा कहना यही कि लोग अभी तक विभिन्न तरीकों से फ्रॉड कर रहे थे, पर जब उन्होंने देखा कि पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पर
जनता भरोसा करती है। इसलिए इन्होंने नया तरीका लगाया है कि हम एसआई बोल रहे हैं, एसपी बोल रहे हैं, डीएसपी बोल रहे हैं, यानी पुलिस के नाम से फ्रॉड कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब भी ऐसा कोई कॉल आता है, आप कोई किसी भी प्रकार की, जैसे डॉक्टर साहब उनको मालूम फिर भी वो बात करे जा रहे थे, बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए बात। और मेरा सभी नागरिकों से ये अनुरोध है, इसी तरीके से सब जो भी कॉल आता है, सबसे पहले तो आप स्टॉप कर दीजिए, किसी भी तरीके की उनसे बात नहीं करिए। और ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आप साइबर में आकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज करें। पर मेरा एक और कहना है कि यहाँ का साइबर उतनी तत्परता से काम नहीं कर रहा है। जी। कल भी मैं आई, मुझे टरका रहे थे पहले कि मैंने कहा आई एम एडवोकेट, तब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की, उसके साथ उन्होंने कहा नोटराइज करवा के लाइए। ठीक है, हम नोटरी करें। मेरे सामने एक और व्यक्ति बैठा था, उसकी बहन के साथ भी वो प्रॉब्लम बता रहा था, बॉडी ऊपर का अलग और नीचे उसकी शादी टूट गई है और गंदे तरीके से उसके फोटो ये किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर महोदय थे जो बैठे, वो बोल रहे कि इधर दिन में 10 केस आते हैं। मेरा कहना 10 केस आते तो आप किस लिए बैठे हो यहाँ पर? आपको गवर्नमेंट ने यहाँ रखा हुआ है। बात आगे न जाए, ज़्यादा मैं किसी को तंग नहीं करना चाहती, पर पब्लिक से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप एक तो पत्र के माध्यम से आप अपने पत्रों में ये डालते रहिए हमेशा कि इस तरीके के अपराध हो रहे हैं, साइबर अपराध हो रहे हैं, तो इसके मामले में जागरूक रहे। किसी भी प्रकार का कोई लालच, कोई कॉल या ओटीपी आपसे कोई मांगता है या आधार कार्ड मांगता है तो कृपया उसे ना दें, नहीं तो आपकी गाड़ी कमाई चली जाएगी।